कथावाचक को सबको देख के ही कथा सुनाना पड़ता है, सिर्फ बुद्धि हिंदी को नहीं समझ पाएंगे, पता नहीं कथा के अर्थ को कैसे समझे या समझ पाए या न समझ पाए। इसीलिए कथा को माया मणि मर्मर मरा मर्मर दयाशय आशा कृष्णा नामणि है दास कवि। इसलिए आशा और कृष्णाओं का अंत कभी नहीं होगा। इन आशा और कृष्णा कभी मरती ही नहीं है। तो राम जी से दूसरी आशा छोड़ दी, एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दी। मधु, मधु यानी शहद, ये भी ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। मधुमक्खी ही ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, भ्रमर भी जिसे कहा जाता है। और चौथा इक्षु, गन्ना, ये भी ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में बनाया ही नहीं। पांचवा मयूर, मोर को भी भगवान ने अपनी सृष्टि में नहीं बनाया। अब आप ये रखिए कि गो, जब गाय को ही प्रतिपादित करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया है। गोपाल थे ना, और उन्हीं से ही तो दूध, दही, घृत, शहद, ये सब चार चीजें पंचामृत में लगने वाले तीन चीज तो गाय से ही उत्पन्न है। दूध, दही, घृत, मधु, ये भी भगवान की सृष्टि में नहीं है। ये चार चीज तो हो गए। और हमने क्या कहा? इक्षु, गन्ना, गन्ना से ही मिश्री या चीनी बनता है। पांचों चीज पंचामृत में चढ़ने वाले पांचों चीज ये ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। इन पंचामृत को जिस मंत्र से पढ़ के बनाया जाता है, देवता अधीनम मंत्र, मंत्र अधीनम विप्र, विप्रो से देवताएं मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो जब सृष्टि निर्माण हुआ तो विराट पुरुष के साथ ही ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथ ही, क्योंकि इनको ब्रह्मा की समकक्ष रखा जाता है, इसलिए ब्रह्मा के साथ जगत जननी पराम्बिका गौ कामधेनु सुरभि मैया निकली। सुरभि मैया, गौ, अग्नि, ब्राह्मण एक साथ उत्पन्न होने अधिकार नहीं। ऐसे सब रुद्राक्ष को भी धारण नहीं कर सकते। रुद्राक्ष को भी धारण करने के नियम है, तुलसी की माला को भी धारण करने के कुछ नियम है, पर इन सबसे कहीं ज्यादा नियम वैजयंती की माला को धारण कर लेते हैं। वैजयंती की माला धारण बहुत कर ले। इस प्रकार उन्होंने मयूर पंख को धारण किया, उसमें नेत्र जो बना रहता है वो ज्ञान का है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें धारण किया करते हैं। उनके स्वरूप को बार बार निहारा करती गोपियां
और उनके याद में खुद ही श्री कृष्ण बन करके राधा जी को छेड़ा करते थे कि देख राधा, कैसे कृष्ण आते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कहते हैं। कृष्ण देवी या किसी देव किसी पुरुष के आगे पिता शब्द लगाते देखे हो, लेकिन किसी स्त्री के आगे माता जरूर सुनी हो, देवी जरूर सुनी हो। लेकिन किसी पुरुष का सम्मान भी हम करेंगे तो उनको पिता और भगवान नहीं बोलते, देव नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? तो सम्मानीय शब्द लगाएंगे, लेकिन स्त्रियों के नाम के आगे देवी और माता लगाते हैं।